हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा। पहले हम फंडामेंटल्स पे बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे टेक्निकल्स पे कि इसके क्या टारगेट होंगे और कहाँ तक शेयर जा सकता है। अगर हम फंडामेंटली बात करें तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बोलते हैं कि ये पैसिव टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं और अपने और दूसरों के टावर मैनेज करते हैं। उनके पास 28,000 टावर हैं अक्रॉस 22 टेलीकॉम सर्कल्स इन इंडिया। तो बेसिकली कंपनी टेलीकॉम टावर्स से रिलेटेड काम करती है और आजकल इसका थोड़ी न्यूज़ बेस ज़्यादा चलने के कारण शेयर में लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट बन रहा है। तो मेरे पास कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने बोला था कि इसका एक रिव्यू किया जाए, तो मैं कर रहा हूँ। ऑल्दो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस टाइप ऑफ स्टॉक। तो इसका अगर आप लोग देखें कि कंपनी क्या क्या अवार्ड्स और क्या क्या माइलस्टोन अचीव कर चुकी है, तो 2017 में लीड स्पॉन्सर ऑफ डिजिटल इंडिया समिट ईटी टेलीकॉम अवार्ड 2016 और सो एंड मैनी की स्टोन इन्होंने इसमें शो किए हैं। अगर मैं आपको इसमें बात करूं कि आजकल इसमें तेज़ी का क्या कारण बन रहा है, तो तेज़ी में इसका कारण ये है कि आप लोग देखो, आप लोगों ने सुना भी होगा 5G लॉन्च होने वाला है इंडिया में, तो उसको लेके लोगों का थोड़ा रुझान बढ़ गया है जो ये टेलीकॉम वाले सेक्टर में, कि अब पता नहीं इसमें क्या तेज़ी आएगी क्या नहीं आएगा। तो स्टिल आई वुड रिकमेंड कि खाली जाना आपको जो लीडर्स हैं उनके साथ जाना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। तो एक न्यूज़ आई है इसमें 24 तारीख को जिसमें लिखा हुआ है जीटीएल इंफ्रा कंसिडर अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स अपॉन कन्वर्जन ऑफ सीरीज B2 बॉन्ड्स स्टॉक अप 4.5%। तो 24 तारीख को जब ये न्यूज़ आई तो 4.5 स्टॉक में फिर से सर्किट लगा है। अगर मैं आपको इसकी पीयर्स कंपनियां बता दूं तो इसमें ये कंपनी के साथ साथ जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंडस टावर और जीटीएल इंडिया, जेमिनी कम्युनिकेशन, ये कंपनियां चल रही हैं। और अगर आप देखोगे जो लीडिंग है इसमें इंडस टावर्स है। इंडस टावर्स एकदम आप बोल सकते हो कि ठीक ठाक रेट पे चल रहा है आजकल अपने 282 के आसपास। और वहीं ये शेयर अगर आप लोग देखोगे कि ये शेयर जो चल रहा है, पहले मैं टेक्निकल्स पे दिखा देता हूँ। अभी अभी जो आज इसका रेट चल रहा है, जिस दिन ये क्लोज हुआ था, 1 रुपये 75 पैसे पे। अगर आपको क्विकली इसके फंडामेंटल्स पे लेके चलूँ मैं, तो अगर आप इसके फंडामेंटल देखोगे तो कंपनी कंसिस्टिंग इसका लॉस किए जा रही है। आप देखोगे लगातार लॉस है, जब से कंपनी बनी है तब से इसने लॉस ही रिपोर्ट किया है। मार्च 2000 से लेके मार्च 2021 तक लॉस 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 ही है सब पे। दूसरा, इसकी अगर आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊं, कैश फ्लो, तो अब इस साल इसका यानी 2021 में कंपनी ने अपना कैश फ्लो जा दिखाया है 2.18 का। अदरवाइज इसके पीछे पिछले साल 1.52 था और कुछ साल नेगेटिव कुछ साल पॉजिटिव था। और जो मुझे इसमें एक अच्छी चीज़ नहीं दिखी वो है ये, आप देखोगे प्रमोटर्स की होल्डिंग 3.36 है, जो कि 2020 के मुकाबले कम कर दिया उन्होंने। एफ का भी 2.23 और डी का इसमें ज़्यादा भरोसा है 60.97 का, और पब्लिक का ये। तो अगर सबसे पहली बात बताऊं तो प्रमोटर्स को ही कंपनी पे विश्वास नहीं है, तो आप लोगों को कैसे क्या कर सकते हो, बाकी आपकी चॉइस। तो मैं आपको इसका एक टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा देता हूँ। फंडामेंटली हमने थोड़ी बहुत चीज़ें कवर कर ली हैं, क्या प्रॉफिट एंड लॉस था, क्योंकि कंपनी का जब तक प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है तब तक आप लोग उससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको पहले एक टेक्निकल पे बात कर लेता हूँ। ऑल्दो मैंने काम कर लिया इस पर, तो काम करने के पीछे ये रीज़न था क्योंकि वीडियो बड़ी बन जाती है, लोग आधे में वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। अगर आप खाली इसके यहाँ तक अगर आप देख लिए आपने, यहाँ तक आप हो वीडियो में, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और ताकि आप लोग ऐसी फ्यूचर में हमारी वीडियोस देख सको। तो अगर मैं आपको एक इसका जो चार्ट पैटर्न है डे वाइज, इसमें मैंने एक एनालिसिस की थी, तो मुझे इसमें कहीं ना कहीं एक राउंडिंग बॉटम का एक ऑप्शन दिख रहा है कि ये राउंडिंग बॉटम बना सकता है, कि ये इसमें एक राउंडिंग बॉटम ऐसा आ रहा था। अगर आप चार्ट बड़ा करोगे तो आपको दिखेगा कि ये राउंडिंग बॉटम बना रहा है। कई दिन से एक बॉटम पे था, वहाँ से भी रिवर्स कर रहा, तो एक पैटर्न जो नज़र आ रहा है वो है राउंडिंग बॉटम का। और जो दूसरा मैं आपको दिखाऊं, इसमें डे वाइज पहले बात कर लेते हैं, डे वाइज में कहाँ तक ये क्या दिखा रहा है। तो डे वाइज अगर आप इसकी एक ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, ऑल्दो डे वाइज ऐसे छोटे स्टॉकों को आपको डे वाइज नहीं देख पाओगे आप, क्योंकि इनमें मूवमेंट बहुत कम होती है। या तो ये अपर सर्किट लगाते हैं या लोअर सर्किट लगाते हैं। तो इनमें जब आप लोग बाई भी करते हो तो आप लोगों को हमेशा बाई उसी हिसाब से करना चाहिए कि आप लोगों को श्योर हो कि आपका अगर ये पैसा डूब भी जाता है या पैसा ब्लॉक भी हो जाता है, डूबता तो नहीं है पर ब्लॉक हो जाता है, तो आप लोगों को इसकी नीड नहीं है। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ज़्यादा अमाउंट इसमें ना डालें। हो सकता है 1 रुपये 75 पैसे का शेयर है, तो कोई मेरा दोस्त ऐसा ना कर ले कि इसमें
1 लाख या 50,000 की सीधा इन्वेस्टमेंट कर ले कि वो ये मूव कैप्चर करने लगे कि 1 रुपये पे मैं इसको बुक कर लूँगा एक्स्ट्रा प्रॉफिट। बट ऐसे शेयर आपको मौका नहीं देंगे निकलने का, क्योंकि ये लोअर सर्किट और अपर सर्किट लगाते रहते हैं। तो इसमें खाली वही अमाउंट इन्वेस्ट करें जो आपको लगता है यू कैन बियर द रिस्क, और आप में करेज और पेशेंस दोनों हैं। तो जो मेरे को इसका नियर फ्यूचर का टारगेट दिख रहा है, अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है देन वी कैन एक्सपेक्ट कि ये 3.50 तक जा सकता है इन कमिंग वीक्स और मंथ्स। और नियर फ्यूचर जो इसकी ट्रेंड लाइन दिख रही है मुझे, ये जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, हो सकता है ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे आके ब्रेक हो कई दिनों बाद, और हो सकता है ये अभी कुछ वीक्स में ही इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाए 2 रुपये 56 पैसे के आसपास से ही। तो ये इसको हमने वेट करना पड़ेगा कि क्या है, क्योंकि आप रिसेंटली देखोगे इसने एक अच्छी ब्रेकआउट दी है। जो ये वाला प्राइस है इसका समवेयर 2013-15 का आसपास का प्राइस था ये, जहाँ से इसने अभी ब्रेकआउट दिया है। तो डे वाइज में उतना समझ नहीं आएगा आपको, मैं इसलिए सीधा मंथली खोल लेता हूँ चार्ट। अगर हम मंथली बात करें तो सबसे पहले देख लो आप, कभी ये शेयर 1 रुपये 6 पैसे का भी 106 रुपये का भी होता था 2007 में, व्हेन टेलीकॉम इंडस्ट्री वाज ऑन बूम। तो तब से गिरता गिरता शेयर 106 से आप समझ सकते हो कि कुछ रुपए के कुछ पैसे का शेयर बन चुका था। तो इसलिए हमेशा जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो तो ऑलवेज वॉच योर कंपनीज ऑन विच यू हैव इन्वेस्टेड, और जहां आपको लगे डाउन ट्रेंड हो चुका है, आपके रिस्क से बाहर पैसा जा रहा है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग इसको तुरंत काट दें। तो अगर आप इसका वीकली में मंथली जो मैं ट्रेंड बताऊं, तो इसने एक अच्छा ट्रेंड जो ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है उसके बाद ही यहाँ से ऊपर गया है। तो वी कैन एक्सपेक्ट किया यहाँ तक आराम से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद यहाँ तक जा सकता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी 3.5 के आसपास बताया है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ और RSI की बात करूँ, तो RSI जो है वो बुलिश होने की कोशिश कर रही है ऑन मंथली ट्रेंड, और वॉल्यूम भी अच्छा है मंथली ट्रेंड पे, विच इज़ ए पॉजिटिव साइन। अगेन इट इज़ नॉट माई रिकमेंड कि आप लोग इसको खरीदें, ये बस मैंने आपको एनालिसिस की है स्टिल, और मैं इसमें कभी ट्रेड करता भी नहीं हूँ और ना ही मैं करूँगा, क्योंकि आई डोंट सी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, और फंडामेंटली जब स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है तो यू कांट एक्सपेक्ट कि ये आपको अच्छा रिटर्न देगी। और एक और चीज़ अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो ये डब्ल्यू पैटर्न भी इसका वीकली में है, वो इसने ब्रेक कर दिया है, विच इज़ ए गुड साइन। और हम ये मान सकते हैं अगर ये डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक हो जाता है तो समवेयर कंपनी का जो शेयर है वो इतना और ऊपर जा सकता है। तो ये 2 रुपये के ऊपर 2.5-3 रुपये के आसपास जा सकता है। और बाकी अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर देगा देन डेफिनेटली देयर वुड बी ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू रीच समवेयर 3.5 के आसपास। अगर आप लोग अब इसमें बाइंग करने की सोच रहे हैं तो व्हाट शुड बी योर SL। तो अगर आपका इसमें लॉन्ग टर्म व्यू है तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप इसमें 1 रुपये के आसपास, यहाँ जो इसका जहाँ से इसने स्विंग पकड़ा था यहाँ तक आप अपना SL लगा सकते हो 75 पैसे का। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड करना चाह रहे हैं तो 1 रुपया 30 पैसे 1 रुपया 20 पैसे के आसपास, 1 रुपया 20 पैसे विल बी मोर देन सफिशिएंट कि इस पे SL लगा के आप ट्रेड कर सकते हो। बट अगेन फिर से बोल रहा हूँ कि ये शेयर आपको कभी मौका नहीं देंगे कि आप कब बाहर निकलो इनमें, क्योंकि जब भी ये ऊपर निकलते हैं ये अपर सर्किट मारते हैं, और जब ये नीचे आने लगते हैं तब ये लोअर सर्किट मारते हैं। तो आप देख सकते हो डे वाइज इसमें कभी किसी को टाइम नहीं दिया। तो इसमें टेक्निकल अगर आप देखें तो टेक्निकली इट इज़ शोइंग सम पॉजिटिव नोट कि कहाँ तक जा सकता है, बट फंडामेंटली कंपनी बहुत वीक है। आज तक 2010 से 2021 तक कभी प्रॉफिट नहीं दिखाया कंपनी ने अपने बुक्स में। और अगर आप डे वाइज में देखो तो RSI ओवरबॉट जोन में जा चुकी है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यह तो कंसोलिडेट होगा कुछ दिन, और यहाँ इस लेवल पे जहाँ पे आपको लगे कि ये इस लेवल के आसपास अगर आप इसमें लंबा खरीदना चाह रहे हो तब आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो विद ए प्रॉपर SL। अगर SL नहीं होगा तो ये फिर से आपको वही कर सकता है। तो SL आप 1 रुपये के आसपास SL लगा के इसमें जब ये कंसोलिडेट फेस में आएगा तब इसमें कुछ अमाउंट वो रखना कि जो खो जाए तो कोई गम नहीं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी तो मैं यहीं पे वीडियो ख़त्म कर देता हूँ। बाकी आपका पैसा, आपका रिस्क, आपका प्रॉफिट। तो जो भी आप इन्वेस्ट करें सोच समझ के इन्वेस्ट करें, टेक्निकली साउंड और फंडामेंटली साउंड कंपनी में ही इन्वेस्ट करें। हो सकता है आपके पास 1 लाख रुपए हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप 1 लाख रुपए को 25-25 करके कुछ बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करें जो लीडर्स हैं अपने मार्केट में, तो उनसे आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, ना कि इन ऐसे छोटे शेयरों में घुस के जो आपको निकलने का कभी मौका नहीं देंगे। तो ट्रेड विद पीस। एंड यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब चैनल, और
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।